आइए अब कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बात पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब भारत एलओसी पर मजबूत तैयारी करने वाला है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के मार्क 1A को जल्द ही यहां तैनात करेगी। एलओसी पर सेना के तोप और S-400 जैसी मिसाइल तकनीक दुश्मन के लिए पहले ही घातक साबित हो रही है, लेकिन अब उसकी हरकतों को और दमदार जवाब देने के लिए भारत अपनी अगली तैयारी में लग गया है। भारतीय वायुसेना को जल्द ही LACA मार्क 1A लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस साल जुलाई तक HAL भारतीय वायुसेना को इस विमान को सौंप सकता है। वायुसेना अधिकारियों के मुताबिक हाल ही में LCA लड़ाकू परियोजना की समीक्षा की गई है। विमान को मार्च में ही सौंपा जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसमें थोड़ी देरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद LCA मार्क 1A परियोजना की परिकल्पना की गई थी। 83 विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है और इस साल के अंत तक 97 विमानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए का एक और ऑर्डर दिया जाना है। भोजशाला सर्वे के 56वें दिन टीम ने गर्भगृह में खुदाई का काम जारी रखा और इस दौरान टीम को 3 फीट लंबी तलवार मिली, जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षकार ने मीडिया से चर्चा की। भोजशाला में आज SI सर्वे का 97वां दिन है। सर्वे के 56वें दिन सुबह 8 बजे टीम मजदूरों के साथ भोजशाला में दाखिल हुई और सर्वे शुरू किया। टीम ने गर्भगृह में खुदाई का काम लगातार जारी रखा। दक्षिण क्षेत्र में खुदाई के दौरान एक तलवार मिली। तलवार एक बड़े पत्थर के बगल में रखी हुई थी, जो कि जंग लगी हुई है और काफी प्राचीन नजर आ रही थी। आज जब एक बड़ा पत्थर हटाया गया तो उसके नीचे से एक तलवार प्राप्त हुई है। अब वो कब की है, किस काल की है, ये सर्वे टीम जांच करके उसको रखेगी। अभी साइड में वो निकली है, उसे उन्होंने उठाकर रख लिया है। जंग खाई हुई थी, उसको क्लीन और ब्रशिंग करने के बाद पता लगेगा किस टाइप की है वो। और मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ उल्टे हाथ पर जो खुदाई चल रही है, जहाँ 3 लेयर दीवारों की निकली थी, वहाँ भी खुदाई जारी है। वहाँ से कुछ कोड़ियाँ और कुछ पत्थर के टुकड़े वगैरह निकले। और आज भोजशाला में सर्वे का 97वां दिन है और जुमा होने की वजह से दोपहर तक ही सर्वे का काम होगा, क्योंकि कोर्ट की अनुमति के अनुसार दोपहर 1 से 3 बजे तक यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह आज सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, लेकिन उनके इस दौरे को लेकर सियासी पारा भी हाई है। श्रीनगर में चुनाव भले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ राजनीति लगातार जारी है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह आज यहाँ सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। वो गुरुवार को ही इस बैठक में शामिल होने के लिए श्रीनगर पहुँच गए हैं। उधर गृह मंत्री के दौरे से पहले ही जम्मू कश्मीर में राजनीति भी खूब होने लगी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने उनके दौरे को लेकर कटाक्ष किया। जितने मुसलमानों से वो घबराते हैं, जितना मुसलमानों से वो लोगों को डराते हैं कि आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे। अभी तो 22 करोड़ मुसलमान है ना पूरे मुल्क में, तो अब अगर वो जो दूसरे कश्मीर के वहाँ से भी मुसलमान लाएंगे तो उनको कहाँ रखेंगे? वो तो बात बात पे हमें ताना देते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ। अब कहते हैं वहाँ के कश्मीर के मुसलमानों को भी अपने साथ मिलाएंगे। पहले जो यहाँ मुसलमान है उनकी इज्जत करना सीखे, उनको अपनाना सीखे, उनका एहतराम करना सीखे, उनको इन्फिल्ट्रेटर न कहें। जब इनको संभालेंगे तो फिर आगे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर सोमवार को मतदान के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। यहाँ 38% मतदान हुआ, जो 1996 के बाद सबसे अधिक मतदान है। तो वहीं देखिए, ममता बनर्जी ने अपनी एक रैली के दौरान खुले तौर पर धमकी दे दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमेशा बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, आज नहीं तो कल बदला जरूर लूंगी। बंगाल में ईडी सीबीआई पर सियासी लड़ाई अब बदले तक पहुंच गई है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को बंगाल के हल्दिया में एक रैली की, जिसमें उन्होंने मंच से खुला ऐलान कर दिया कि सीबीआई ईडी की कार्रवाइयों का बदला लिया जाएगा। हमेशा बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, सीबीआई, ईडी और आईटी उसको गोदी में नहीं रखेगा, आज नहीं तो कल बदला जरूर लूंगी। नंदीग्राम में जो घटना हुई, आप लोगों को मैंने पहले ही बोला है कि मुझे प्रताड़ित किया गया। उस दिन डीएम और एसपी सबको चेंज किया गया। बीजेपी पावर में है, इसी की सहायता लेकर डीएम और एसपी को बदला। मैं आज नहीं तो कल इसका बदला लूंगी। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से कांग्रेस और सीपीआईएम को वोट न देने की अपील करते हुए कहा कि इन दोनों ही पार्टियों के लोग बीजेपी से पैसे लेते हैं। आपको बता दें, बीते कुछ साल में ईडी सीबीआई की छापेमारी को लेकर बंगाल की राजनीति में जमकर उथल पुथल हुई है। विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा चुनावों तक कई नेता अपना पाला बदल चुके हैं। तो
वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश की सत्ता से सीएम योगी को हटाने को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों पर सीएम योगी ने अब खुद जवाब दिया है। अपने बयान में सीएम योगी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पलटवार भी किया है। अगर ये लोग जीत गए, यूपी में सीएम योगी को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जो दावा किया था, उसका जवाब सीएम योगी ने अपनी रैली में दिया। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि ये जेल का साइड इफेक्ट है। उनको ये लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। उनको ये लगता है कि सत्ता अब उनकी गई तब गई, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। अरे भाई अरविंद जी, मैं तो एक योगी हूं। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं। दरअसल सीएम केजरीवाल ने लखनऊ में अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोबारा दावा किया कि चुनाव के बाद बीजेपी जीती तो सीएम योगी की कुर्सी छिन सकती है। अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। इससे पहले जेल से निकलने के बाद भी सीएम केजरीवाल ने अपनी पहली चुनावी रैली में यही दावा किया था। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस ने धारा 354, 506, 509, 323 और अन्य कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। देर रात पुलिस ने विभव के घर पहुंचकर नोटिस भी चिपका दिया। पुलिस ऑफिसर कानूनी जानकारों से बात कर रहे हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभव कुमार पर दिल्ली में सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी से सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप लगा है। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है। अपने ट्वीट में स्वाति मालीवाल ने बीजेपी से इस मुद्दे पर राजनीति न करने की गुजारिश भी की। और आइए अब बात करते हैं 5वें चरण के चुनाव की, क्योंकि उसके प्रचार को लेकर अब सिर्फ आखिरी 48 घंटे ही बचे हुए हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटा हुआ है। 48 घंटे बाद 5वें चरण के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा और इस चरण में विपक्ष अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। आज रायबरेली और अमेठी में अपनी यही ताकत दिखाने के लिए INDIA गठबंधन बड़ी रैली करने जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी शामिल होंगे। साथ ही इस रैली में सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। अमेठी में दोपहर 1 बजे और रायबरेली में दोपहर 3 बजे रैली होगी। गुरुवार को पीएम मोदी ने रायबरेली और अमेठी के नजदीक प्रतापगढ़ में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के पैसे भेजने वाले ऐलान पर कटाक्ष किया। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। उत्तराखंड में रील बनाने वालों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। बिल्कुल, उत्तराखंड शासन की तरफ से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी या रील ना बनाएं। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर रील बनाने को लेकर अब प्रशासन सख्ती के मूड में है। प्रशासन ने नया आदेश जारी करते हुए अब 4 धाम यात्रा के लिए 50 मीटर के दायरे में वीडियो रील बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि मोबाइल रखने को लेकर कोई रोक नहीं लगाई गई है। मंदिर की पवित्रता को रखते हुए, श्रद्धालुओं का सम्मान करते हुए जो भी लोग वहां जा रहे हैं मंदिर परिसर में, वो 50 मीटर की परिधि में कोई रील नहीं बनाएंगे या वीडियो नहीं बनाएंगे। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, क्योंकि मोबाइल से आप अपने लोगों से संपर्क करते हैं, कोई समस्या होती है तो आप प्रशासन को बताते हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपने समकक्षों को लिखे पत्र में कहा कि 31 मई तक 4 धामों में VIP दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं होगी और हरिद्वार ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण 29 मई तक बंद रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को भक्तों की भारी भीड़ के कारण महीने की बाकी दिन VIP दर्शन की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है।